मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रायपुर सुपौल में भी कार्यरत हूँ। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन का, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, आज हम लोग समझेंगे और इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो इसका आउटकम क्या होगा, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग फ्राडेज लॉ और फ्लक्स लिंकेज टू एक्सप्लेन हाउ ट्रांसफार्मर वर्क। जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, वो कैसे वर्क करेगा, ये लेसन के बाद हम लोग समझ जाएंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये कंटेंट है फ्राडे फर्स्ट लॉ और स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ और डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ और फ्राडे सेकेंड लॉ और एप्लीकेशन। ये आज का मेरा टॉपिक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे फ्राडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये फ्राडेज फर्स्ट लॉ है। जब हम लोग कंडक्टर को वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है, और उस कंडक्टर को अगर हम एक क्लोज पाथ में बना दें तो एक करंट डेवलप होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन एवर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड अ करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन इज कॉइल इंड्यूस करंट। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक और यहाँ पे कॉइल रखा हुआ है। अगर इस मैग्नेट को हम आगे पीछे करते हैं तो ये जो कॉइल है यहाँ पे, ये जो कॉइल है इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। और सेम ये भी है, अगर हम मैग्नेट को आगे कर रहे हैं पीछे कर रहे हैं तो इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, कट करेगा, और वो टाइम के साथ वैरी करेगा। तो इसलिए इंड्यूस ईएमएफ तभी डेवलप होगा जब मैग्नेटिक फील्ड वैरी होगा। तो ये फराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। आगे हम लोग चलते हैं। इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, वो दो टाइप का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। तो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इसमें है कि लिखा हुआ है कि व्हेन कंडक्टर इज स्टेशनरी बट मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग देन इंड्यूस ईएमएफ इज ऑकर, दिस इज नोन एज स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। कहने का ये मतलब हुआ स्टैटिक, जो कॉइल है वो स्टेशनरी रहेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी करेगा, तो उस कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा उसको हम लोग स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे। जबकि डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ में क्या है, व्हेन कंडक्टर इज मूविंग बट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी केप्ट स्टेशनरी देन सच टाइप ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। इसमें क्या होगा कि जो कंडक्टर है वो मूव करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और कंडक्टर मूव करेगा, तब भी उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। यहाँ पे एक फिगर आप देख सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, और बीच में एक हम लोग कंडक्टर रखे हुए हैं। दो कंडक्टर को मिला के एक लूप बनता है, और इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो फ्लक्स का लिंकेज होगा इस कंडक्टर में और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो डीसी जनरेटर इस तरह से काम करता है। और जैसे इंड्यूस ईएमएफ तो डेवलप हो गया, हमें समझ में आ गया कि हाँ इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, या तो हम कंडक्टर को वैरी करें या मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करें, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा ये हमें सेकेंड लॉ बताता है, कि उस कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा कॉइल में, वो डिपेंड करेगा किस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करेगा। से मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जितना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। और एक चीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितना नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग बढ़ाएंगे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में देखेंगे कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड हम लोग कम और ज़्यादा करते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स को घटा देते हैं और बढ़ा देते हैं। फ्लक्स का लिंकेज तो ट्रांसफार्मर में सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स की हेल्प से हम लोग ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को अप और डाउन करते हैं। वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा एन इंटू डी फाई बाई डी टी। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग ट्रांसफार्मर जब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे वायरलेस चार्जिंग जो हम लोग यूज करते हैं वो फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करता है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमने वहाँ पे डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ में दिखाया। और एक
इंडक्शन कॉकपिट जो हम लोग घर पे खाना बनाते हैं वो बेस्ड है इसी पे। इंडक्शन कॉइल आप जब खोलेंगे तो उसके अंदर एक बहुत सारा कॉइल रहता है और उस पे हम लोग रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है और उसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, करंट होगा और हीट डेवलप होता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ओके, थैंक यू।